हमारा ये घर एकदम घाटी में गहरी जगह पे है, तो यहीं से बादल उठते हैं ऊपर की तरफ। अब कुछ टाइम तक घर में माँ का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कितने सारे तिमले लगे हुए हैं ऊपर, देखो। ये वाला फल कहाँ कहाँ होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे वैसे घास को पीठ में ले जाते हैं रस्सी से। मैं वीडियोज़ में दिखाता हूँ तो गाँव में सबको लगता है कि इनके यहाँ खूब सब्जी होती है। शाम का टाइम है तो अक्सर हमारे घर के आसपास जंगली जानवर दिखाई देते रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो रात का खाना बहुत जल्दी बन जाता है। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारे तरसाली वाले घर के नीचे पिलखोल से। सुबह सुबह मौसम देखो भाई, ऊपर खूब सारे बादल लगे हुए हैं और यहाँ से मधुगंगा एकदम पास में दिखाई दे रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल मैं प्रदीप लोगों के घर में रुका हुआ था। यहाँ इनके घर से नदी बिल्कुल पास में है, तो इसलिए यहाँ पे नदी की आवाज़ खूब सुनाई देती है। वैसे भी आजकल नदी में पानी बढ़ने लग गया अब धीरे धीरे, और आज पूरा देखो ऐसे बारिश वाला मौसम हो रखा है। कल मैं यहाँ था तो डब्बू भी मेरे साथ यहीं था, और सुबह सुबह यहाँ गौशाला के पास में देखो खूब सारा धुआं लगा रखा है, क्योंकि अभी जो गाय बैल हैं वो बाहर निकाल दिए। यहाँ पिलखोल से हमारा तरसाली वाला घर 500 मीटर ऊपर है। प्रदीप भी आज सुबह सुबह निकल रहा है श्रीनगर के लिए। ठीक तब है, ढंग से जाना। सुबह के टाइम पे हमारे घर के आसपास खूब सारी पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, और आज मैं सोच रहा हूँ यहाँ वाले घर से लंच करने के बाद ही ऊपर रांसी वाले घर में जाऊँगा। सुबह सुबह देखो भाई क्या ही मौसम हो रखा है, सामने पहाड़ों पे खूब सारे बादल। मुझे लग रहा है आज खूब बारिश आएगी दिन के टाइम पे। सुबह के टाइम पे देखो यहाँ पे भाभी लोगों का कुत्ता भी आ गया। ये वाला डॉगी पहले तो मेरे से डरता था वो चली है खेलने के लिए। मैंने कहा था ना कि आज बारिश वाला मौसम लग रहा है, तो देखो भाई अभी झमाझम बारिश लगनी शुरू हो गई है। अब यहाँ वाले घर से ऊपर वाले घर के लिए दूध भेजना था, तो वो एक दीदी के पास भेज दिया। अब ऐसे बारिश वाले मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। अब आज यहाँ वाले घर में सिर्फ मैं और माँ हैं। यहाँ इन सीढ़ियों पे भी काई जमने लग गई है, जिनसे इन सीढ़ियों में फिसलन बढ़ने लग गई है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा। बारिश वाले मौसम में इस घर के आसपास कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़ारे हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने देखी, हमारा ये घर एकदम घाटी में गहरी जगह पे है, तो यहीं से बादल उठते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो अभी सुबह सुबह यहाँ से फिर से बादल उठने लग गए ऊपर की तरफ। और सुबह के नाश्ते के लिए अभी माँ बना रही है यहाँ पे बैगन का भरता। यहाँ पर इस बड़े से पतीले में पिंडा रखा है गाय के लिए, और बिल्ली देखो बिल्कुल आग के पास में बैठी हुई है। डब्बू सुबह सुबह मेरे साथ तो नीचे से यहाँ वाले घर में आ गया था। मुझे लग रहा है अभी शायद स्कूली बच्चों के साथ कहीं ऊपर वाले घर में न चला गया हो। देखते हैं। डब्लू भी है यहाँ। अब यहाँ वाले घर में आके ही सबसे पहला काम रहता है गाय बैलों को जंगल ले जाना। यहाँ पे ये भाभी लोगों के गाय बैल हैं। अभी आजकल चारे की कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं घर के पास में भी लगा सकते हैं। डब्बू देखो ऊपर गांव से अभी पापा जी के साथ आया, देखो पूरा भीगा हुआ है। एक चक्कर तो हमेशा इसका लगता ही है ऊपर गांव में। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं, हल्के हल्के बारिश अभी भी लगे ही जा रही है, और हमारा खाना भी बनकर तैयार है। आज खाने में बना है कड़ी चावल और साथ में है हरी सब्जी। सुबह 10-11 बजे के आसपास हमने अपने गाय बैलों को जंगल लगाया था चराने के लिए। जैसे ही उनका पेट बढ़ जाता है वो आजकल अपने आप आ जाते हैं घर के लिए। तो अभी शायद यहाँ गौशाला के पास में पहुँच गए। हमारी ये गाय ऐसी है, कितनी भी देर तक इसको जंगल में रख दो फिर भी ये गौशाला में नहीं जाती है। घर आते टाइम इधर उधर जाएगी ना, उजाड़ भी जाने होता है। कोई कोई गाय बैल ऐसे होते हैं ना जिनको उजाड़ जाने की आदत होती है, मतलब अगर वो छूट गए तो फिर खेतों में घुस जाते हैं चरने के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मतलब जहाँ खेत नहीं है उधर ही आसपास रहती है। बाकी शाम के टाइम पे अभी इनको कीट परेशान करते हैं, तो यहाँ पे अभी धुआं भी लगाएंगे। हैं हमारा जो ये बैल पहाड़ी से गिरा था ये भी अब जंगल जाने लग गया है। यहाँ पे एक माचिस तो रखी है, लेकिन इस पर तीली समाप्त हो गई। अब माचिस के लिए यहाँ से घर जाना पड़ेगा,
अब हमारी जेब में तो माचिस रहती है नहीं, जेब में माचिस रहती तो फिर काम आसान हो गया था अभी। अब थोड़ी देर में मुझे यहाँ घर के आसपास से साग सब्जी भी निकालनी है रात के लिए। पूरे यहाँ ऊपर से देखो भाई, बस तोते पक्षियों की आवाज़ आ रही है। यहाँ ऊपर की साइड आड़ू के पेड़ हैं बहुत सारे, तो अभी वो पके भी नहीं, तोते पहले उनको खा लेते हैं भाई। गौशाला के पास में यहाँ पीछे साइड देखो, ये पूरी कितनी सारी अरबी हो रखी है। मैं सोच रहा था किसी दिन घर में अरबी की सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन आजकल अभी माँ को टाइम नहीं है। गौशाला में आजकल धुआं लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बरसात के टाइम पे ना कीट होते हैं छोटे छोटे, जो कि बहुत परेशान करते हैं जानवरों को। अब कुछ टाइम तक घर में माँ का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बड़ी माँ देहरादून गई हुई है रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि वहाँ पर ना भाभी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए वहाँ पर जाना ज़रूरी था। ज़्यादा भी क्यों बढ़ रहा है? थोड़ा बहुत तो बढ़ ही गया ना, थोड़ा सा सब ठीक रहा, ठीक काम है तो कोई बात, काम कुम तो होता रहेगा। मेन है एक बार इंसान अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी ये गोबर के उबले हैं उनको हम ऐसे ही दीवार पे बाहर के साइड लगाते हैं। बारिश की वजह से वो गीले हो रखे हैं आजकल, तो इसलिए उन पे आग नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा सूखा घास लाना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा स्टोर रूम है, पूरा यहाँ पे घास रखा हुआ है सूखा। चाहे हम आजकल बारिश ज़्यादा हो, ऊपर रांसी वाले घर में रहें, एक आदमी को यहाँ पे माँ के साथ डेली आना होगा। छोटे मोटे जो भी काम होते हैं उन कामों में माँ की मदद करने के लिए। यहीं पास से देखो तीतर पक्षी की आवाज़ आ रही है। ये पक्षी ऐसा होता है, इसकी आवाज़ 3-4 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक। जैसे ये पक्षी यहाँ पे आवाज़ कर रही है, एक दूसरे पक्षी बहुत ऊपर जहाँ वो झरने दिखाई दे रहे हैं वहाँ आवाज़ कर रही है, उसी के आसपास। यहाँ आवाज़ हुई, अब सीधे वहाँ आवाज़ होगी ये, और फिर अभी यहाँ आवाज़ होगी ये इनका कम्युनिकेशन होता है। आजकल नदी का पानी बढ़ गया, लेकिन आज मटमेला नहीं है, शायद ऊपर पहाड़ों में भी आज बारिश नहीं हुई ज़्यादा। वैसे तो मैंने सोचा था खाना खाने के बाद ऊपर रांसी वाले घर में जाऊंगा, लेकिन आज हम लोग सब यहीं वाले घर में हैं, और ऊपर वाले घर में ताऊ जी हैं काम देखने के लिए, साथ में जो मिस्त्री वहाँ पे लगे हैं उनको चाय पानी पिलाने के लिए। यहाँ पे कनस्तर में देखो एक यूनिक सी चीज़ दिखाई दी, यहाँ पे टमाटर की डालियाँ लगाई होंगी। यहाँ पर छेद किए हुए थे कनस्तर पे, ताकि पानी नीचे आ जाए। एक डाली उसी छेद से आ गई बाहर, और यहाँ देखो एक बड़ा सा टमाटर लगा हुआ है। यहाँ इधर के साइड जो आड़ू के पेड़ हैं, इन पे तो अभी तोते नज़र नहीं आ रहे हैं। तोता पक्षी आते हैं पूरे झुंड में, और अगर किसी पेड़ पे 10 मिनट के लिए भी बैठ गए, समझो वो पेड़, उसमें जितने भी फल लगे होंगे सब खराब कर देंगे वो। और यहाँ से ठीक सामने जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें आजकल राजमा बोई है, 1-2 ये वाला खेत, और एक सामने यहाँ पे हमारा खेत है। बाकी यहाँ ऊपर से पूरा नीचे तक ये मंडुआ बो रखा है इन खेतों में। बाप रे बाप, ये देखो, मतलब यहाँ पे तो पूरा झुंडी बैठा हुआ था। ये देखो ऊपर देखो, सारे आड़ू के फल खा रखे हैं तोतों ने। 1 2 3 4, सामने यहाँ पे 5 पेड़ हैं यहाँ इधर साइड। कुछ दिनों में सारे फल उनसे समाप्त हो जाएंगे। तोता पक्षी दिखने में ही अच्छे होते हैं भाई, नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। चाची देखो भाई, आज यहाँ पे बना रही है अरबी की सब्ज़ी, गुनला, पत्यूड़ की सब्ज़ी, यानी कि उसको हमारे यहाँ पे गुनला बोलते हैं। कई तरीके से बनाते हैं हमारे यहाँ पे। घर के यहीं पास में भी हमारा केले का बगीचा है, तो यहाँ पर माँ घास के लिए आ रखी है। नीचे एक केले का फिरकू भी लग रखा है बड़ा सा, कुछ दिनों बाद उसको निकालेंगे। डब्बू यहाँ पीछे रह गया, यहाँ पे ये बाढ़ कर रखी है, तो डब्बू का जंप देखना आप। कम ऑन, यू एक और दिख गया यहाँ पे। ये केले अगर थोड़ा और बड़े हो जाएंगे उसके बाद निकालेंगे, और इनको हम घर ही में पकाते हैं। गर्म कपड़े में लपेटने हैं, गर्म जगह पे रखने हैं, और आराम से अपने आप पकते हैं वो। ये कीवी है, पर इन पे पता नहीं फल कब लगते होंगे। यहाँ पर भी ये बेल है, उधर साइड भी 2-3 बेलें हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, अगर यहाँ पे कीवी के फल लगेंगे तो हम यहाँ पे फिर और ज़्यादा भी लगाएंगे, क्योंकि इनको ना बंदर खाता है, और इनका रेट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। किसी ने भी गांव में अभी ये ट्राई नहीं किया है। बांध और निखान, माँ पूछ रही कि बंदर नहीं खाता बोले इनको।
अब सारा जो भी है खेत उनमें लगाएंगे हम फल। घर वालों को वही है, सालों से जैसे खेती कर रहे हैं बस वैसे ही करनी है, चाहे उसमें तब खेतों पे कुछ हो ना हो। इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ बोते हैं, टाइम पे सब कुछ करते हैं, फिर लास्ट में कुछ नहीं होता है। तुम लगा फल खेत तुम करनी फल लोगों बस जुबान और दौरत बंदर भगाने के लिए डब्बू है, लेकिन ये घर में रहे तो तब ना। सबसे बढ़िया है खेतों में जहाँ अनाज नहीं हो रहा है वहाँ पर फलों के पेड़ लगाओ। खेत के पास में ही यहाँ पे ये तिमले का पेड़ है, कितने सारे तिमले लगे हुए हैं ऊपर देखो, पूरे तने तने पे। और एक शायद इनमें ये पका हुआ है हल्का हल्का। पहले बचपन में हम लोग इन फलों को खाने के लिए पेड़ों पे चढ़े रहते थे दिन भर। इनके अंदर एकदम शहद जैसा होता है। ये वाला शायद थोड़ा ख़राब हो रखा है, इसमें कीड़े भी हो सकते हैं। ये वाला फल कहाँ कहाँ होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत लोग इसको बोलते हैं अंजीर है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इसको तिमला ही बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है ये खाने में। जब तक माँ और घास निकालती है तब तक मैं ये वाला घास लेकर चलता हूँ गौशाला। हमारे यहाँ पे महिलाएं वैसे ज़्यादा घास पीठ में लेकर जाती हैं रस्सी से बांधकर, लेकिन मुझे पीठ में ले जाने की आदत नहीं है। अब आज तो हमने विचार बना लिया है कि यहीं तरसाली वाले घर में रुकेंगे, तो यहाँ से रात के लिए अभी सब्ज़ी निकाल देते हैं। ये देखो ये बीन्स लगी हुई हैं एकदम ताज़ी ताज़ी। और यहाँ पर देखो भाई एक पक्षी का घोंसला दिख गया। ये घोंसला लग रहा है मुझे बुलबुल का। यहाँ पे किनारे किनारे साइड हमने ये टमाटर की डालियाँ लगाई हैं, तो यहाँ से 2-4 टमाटर भी निकालते हैं। अभी तो इन पे छोटे छोटे टमाटर लग रहे हैं ये। अब आजकल घर में हम कम ही लोग हैं तो इतनी सब्ज़ी से काम चल ही जाएगा। बस इसमें यहाँ आसपास से 1-2 बैंगन निकालता हूँ। बैंगन की डालियाँ देखो ये सारी अभी छोटी हैं, जो कि इस साल की लगाई हुई हैं। इन पे तो अभी टाइम लगेगा सब्ज़ी लगने में। यहाँ पर ये वाली डाली है 3-4 साल पुरानी, तो इस पर ये 1-2 लगे हैं। ये बड़े नहीं गण से यो गण यहाँ से नहीं निकालना था, एक ही निकाला मैंने। आजकल बरसात के टाइम पे सब्जी की कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाई मतलब अभी सब्जी लगनी शुरू हुई है, मतलब कुछ टाइम के बाद। अभी तो मतलब शुरू हो रही है सब्जी लगनी, कुछ टाइम के बाद नहीं होगी दिक्कत। वैसे तो अभी शाम को ये सब्जी निकालने का काम विकास को दिया था, पता नहीं ये कहाँ लापता हो रखा था। मेरा काम नहीं है, लड़कियों का काम है। मेरा काम नहीं और लड़कियों का काम है। लड़कियों को और मैं तो कौन हूँ। माँ बोल रही है लड़कियों का काम एक मैं हूँ, बल घर में और कौन करेगा। शादी करनी पड़ेगी भाई अब। वैसे तो आजकल सभी के यहाँ पे ऐसी सब्जी होती है, लेकिन मैं वीडियोज़ में दिखाता हूँ तो गांव में सबको लगता है कि इनके यहाँ खूब सब्जी होती है। मतलब सबके यहाँ तो इतनी सब्जी होती ही होगी आजकल के टाइम पे। कितना अच्छा है ना, खुद ही अपने खेतों की सब्जी निकालो एकदम ताज़ी ताज़ी और उसी को खाओ। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। शाम का टाइम है तो अक्सर हमारे घर के आसपास जंगली जानवर दिखाई देते रहते हैं। हमारे घर के ठीक सामने जो ये पहाड़ है तो वहाँ पे भी खूब सारे अभी जंगली हिरन यानी घुएड़ दिखाई दे रहे हैं। विकास लगा है यहाँ पे सब्जी काटने पे। तो चलो भाई अभी अंधेरा भी होने वाला है हल्का हल्का, तो डब्बू के साथ आराम से बॉल खेलते हैं यहाँ चौक पे। पता नहीं आज क्या हो गया, एकदम सुस्त हो रखा है। बॉल दे बॉल। बॉल दे, अरे बॉल दे, बॉल दे। शाम के अभी 7 बज रहे हैं। चाची लोगों का खाना देखो भाई अभी बन भी गया। आज बनाई है इन्होंने अरबी की सब्जी। टेस्ट करने के लिए अभी एक रोटी में मैंने भी ले ली है सब्जी। हमारे यहाँ पे तो रात का खाना बहुत जल्दी बन जाता है और इसीलिए रात को जल्दी सोते हैं। सुबह भी अगले दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। 5-6 बजे के आसपास सभी लोग उठ ही जाते हैं। बहुत ही बढ़िया स्वाद है, एकदम कुरकुरे जैसे बना रखे हैं।
1-1.5 घंटे से मैं आराम से ऊपर छत में घूम रहा हूँ और अभी यहाँ बाहर पे जो सोलर लाइट लगी है वो भी अच्छे से जलने लग गई। साथ में देखो अभी मेरी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ गई और देखो हल्के हल्के भी बारिश लगनी शुरू हो गई। छत में देखो अभी हम 3 हैं, मैं, निशा और विकास। ये भी टेस्ट कर रहा है गुनले। कैसे हो रहे हैं? एकदम टॉप। चलो जी, अभी रात का हमारा खाना भी बनने लग गया है। मस्त अभी यहाँ पे रोटी बन रही है, दाल और सब्जी तो बन गई है। क्या करना ना नहीं लगने जिंदा जाना बाल छन। देहरादून से अभी आया है बड़ी माँ का फ़ोन। हेलो क्या प्रणाम। हाँ हाँ सब बढ़िया। चलिए जी, फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।